Hello guys, so let's continue our heat chapter and this is part 3 of the video series। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये तो हमको पता है कि कभी भी अगर मैं किसी चीज़ को हीट करूं तो वो कितना हद तक वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसका भी कुछ एक कैपेसिटी होता है, इजंट इट। अब ये चेक करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। व्हाट वी डिड इज हमने आयरन, कॉपर और लेड का इक्वल मास का स्पीयर लिया है। सो इक्वल मासेस है हमारे पास, ठीक है। सो इक्वल मासेस के हम लोग ने 3 स्पीयर लिए हैं, आयरन, कॉपर और लेड का, और उसको 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर में डाल दिया है, राइट। तो देखो यहाँ पे स्टेप 1 आपको दिख रहा है। सो हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर वॉज देयर एंड उसको हम लोग ने रख के बाजू में उसके अंदर तीनों भी स्पीयर्स डाल दिए हैं, ठीक है। अब तीनों स्पीयर कौन सा है, एक है मेरे पास आयरन, एक है मेरे पास कॉपर और एक है मेरे पास लेड, ठीक है। अब कुछ टाइम, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में यहाँ पे रखने के बाद, कुछ भी आप टाइम ले लो, उसको हमने उठाया और एक वैक्स स्लैब के ऊपर रख दिया तीनों भी स्पीयर्स को, ठीक है। अब जब हम लोग ने थोड़े टाइम बाद ये सारा कुछ देखा तो एक्सपेरिमेंट में हमको पता चला कि आयरन का स्पीयर जो है वो सबसे ज़्यादा डीप जा रहा है ना, ओके। और उसके बाद आ रहा है कॉपर और उसके बाद आ रहा है लेड, इजंट इट। सो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको पता चला कि हर एक स्पीयर का एक खुद का कैपेसिटी होता है, राइट, ठीक है। सो एवरीबॉडी हैज डिफरेंट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट, लाइक एवरी किड हैज अ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग द नॉलेज, एवरी पर्सन हैज द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द थिंग्स गोइंग अराउंड, राइट, और उससे कुछ सीखना। तो सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। सो मेटल्स का भी अपना अपना कैपेसिटी होता है, ऑब्जेक्ट्स का भी अपना अपना कैपेसिटी होता है कि कितना हीट ले सकते हैं, और इस कैपेसिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो डिफरेंट बॉडीज हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट, है ना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो याद रहेगा आपको, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट तो मेरे को समझ गया, है ना, स्पेसिफिक कैपेसिटी मेरे को समझ गया। लेट्स डिफाइन स्पेसिफिक हीट। याद रखना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टोटली डिफरेंट है और स्पेसिफिक हीट टोटली डिफरेंट है। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अगर सपोज मैं कुछ अमाउंट, एक यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेता हूँ, से 1 ग्राम और 1 किलोग्राम मैंने ऑब्जेक्ट लिया और उसको मैंने हीट किया। अब जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हीट करूंगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इजंट इट। सो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मुझे लगता है उसको मैं कहता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट मास? यूनिट मास का मतलब होता है या तो 1 ग्राम या तो 1 किलोग्राम। यूनिट मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का मास हमने लिया और उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी हीट एनर्जी हमने लगाया उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, याद रखो। सो अगर तुमको पूछेगा डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट तो हमको ये लिखना है, और अगर तुमको पूछेगा स्पेसिफिक कैपेसिटी तो ऊपर का लिखना है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर चीज जो है हम लोग यूनिट्स में कैसे डिनोट करेंगे। पहला बात तो ये है कि स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय छोटा वाला सी, ठीक है, ओके। स्पेसिफिक हीट को डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, छोटा वाला सी लिख के। अब इसका हम लोग एसआई यूनिट ले लेते हैं, क्या है, ठीक है, ओके। सो चलो हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट क्या होगा ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पता है कि एक यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस के लिए बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी लगता है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, कितना जूल्स ऑफ हीट लगा पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, इजंट इट, ओके। हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम का, मतलब अगर मैंने 1 किलोग्राम मास लिया, ओके, उसका टेम्परेचर है से T1 डिग्री सेल्सियस, तो T1 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितना हीट लग गया उसको हम लोग कहते हैं
स्पेसिफिक हीट एंड दैट्स वाई इसका SI यूनिट इज जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ तो भी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। सपोज कैलोरी पर ग्राम को हम लोग किलो कैलोरी पर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, या 1 किलो कैलोरी लेते हैं हम लोग, कैलोरी नहीं लेते, ठीक है। सपोज मेरे पास है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सपोज ये है कुछ अमाउंट ऑफ हीट, मतलब क्या 1 किलोग्राम डिग्री सेल्सियस को हीट दिया है मैंने 1 किलो कैलोरी। सपोज इसको मेरे को कन्वर्ट करना है कैलोरी में, तो क्या होगा बताओ? 1 किलो कैलोरी है ना, किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कैलोरी हो जाएगा, अपॉन 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सो ये हो गया। डिग्री सेल्सियस ऐसे ही रहने दिया, सो देखो क्या होगा, 1000 गॉन। ओके, सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? ये सही है ना? ओके, सो अगर मैं कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस को किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिखूं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय द वे, वाटर का स्पेसिफिक हीट मुझे याद रखना है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है पता है? इतना ही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आयरन का है 0.11, कॉपर का है 0.09, वाटर का है 1, आयरन का है 0.11, कॉपर का है 0.09। ओके, सो वाटर इज अ वेरी गुड कूलेंट। ओके, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, मतलब क्या, उसको काफ़ी टाइम लगता है हीट होने के लिए और काफ़ी टाइम लगता है कूल होने के लिए। सो वाटर बहुत अच्छा कूलेंट है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या हीट एनर्जी लॉस्ट के फॉर्मूले पे। ओके, क्या होगा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या क्या होगा हीट एनर्जी लॉस्ट? अब हमेशा याद रखना है कि हीट एनर्जी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। हीट एनर्जी इज डिनोटेड बाय Q। हीट एनर्जी इज डिनोटेड बाय Q। कितना हीट एनर्जी लॉस होगा या कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो उसके मास के ऊपर, व्हाट इज m? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज m? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेक्स्ट C के ऊपर। C मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है ना, C मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट, इजंट इट? ओके, मतलब उसके औकात के ऊपर कितना हीट हो सकता है ना। C मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट। और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अरे बाबा, ये क्या आ गया अभी भयंकर, डेल्टा टी। फिजिक्स में डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डेल्टा मतलब क्या? डिफरेंस या तो चेंज। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस या तो चेंज। अब यहाँ पे देखो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है ना। ओके, मतलब डेल्टा टी क्या होगा पता है? डेल्टा टी होगा टेम्परेचर रेज्ड। ओके, अगर हीट मैंने दिया किसी ऑब्जेक्ट को और उसका टेम्परेचर रेज हुआ, सो डेल्टा टी यहाँ पे क्या है? राइज इन टेम्परेचर। सर समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसको हीट दिया और अब हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी क्या होगा पता है? 80 माइनस 20 कितना आया? 60 डिग्री सेल्सियस। अभी समझ में आया? ओके, तो डेल्टा टी क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे हीट एनर्जी लॉस्ट है ना, तो डेल्टा टी का मतलब क्या होगा पता है? लॉस इन टेम्परेचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर है 80, अब वो कूल हो गया, उसने हीट दे दिया, अब हो गया उसका टेम्परेचर 60,
सो डेल्टा टी क्या होगा पता है, 80 माइनस 60, कितना डिफरेंस आया, 20 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखने का बात यह है, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है बिगर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर ऑलवेज। डेल्टा टी मीन्स व्हाट, बिगर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर, बिगर माइनस स्मॉलर, ठीक है। या तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर, है ना। ओके, सो ये याद रखना है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो या हीट एनर्जी लॉस्ट, फॉर्मूला है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो सकता है, राइज इन टेम्परेचर या तो लॉस इन टेम्परेचर। आगे बढ़ेंगे, सो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, हाउ मच हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी नेसेसरी है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमेशा याद रखना है कि जब भी वाटर दिया है, राइट, सो इसके गिवन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखो टेम्परेचर 1 दिया है मुझे 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 2 मतलब हीट इसने लिया है 100 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी क्या होगा 100 माइनस 20 मतलब कितना 80 डिग्री सेल्सियस। याद रखना डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1 नहीं है, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, बड़ा माइनस छोटा करना है तुमको। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये हम लोग को लर्न करना है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या तो 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो मास ऑफ वाटर क्या दिया है 5 kg, इजंट इट। ओके, सो मास देखो 5 kg में दिया है ना, सो हमको ये वाला चीज लेना है। याद रखो दोनों भी लिखना, लेकिन लेना वो जो काम आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। सुनो सबकी, बट करो ऐसा चीज जो तुमको मन को लग रहा है कि हाँ ये मुझे कहीं तो सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। सो ऐसे ही कुछ है, देखो दोनों वैल्यूज लिखो, लेकिन फिर सोचो जरा, किलोग्राम में दिया है तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम वाला ले लो, और अगर ग्राम में दिया है तो कैलोरी पर ग्राम वाला ले लो, ठीक है। समझ में आ गया तुमको, इंपॉर्टेंट समझ गया तो लिखना है यस। आगे बढ़ते हैं। सो अब ये मुझे समझ में आ गया सारा का सारा खेल, फॉर्मूला मुझे पता है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सॉल्यूशन लेंगे हम लोग। सो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज 5 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, कितना आया 400, ठीक है। अब दिमाग में आता है कि क्या लिखूं भाई, 400 मतलब क्या, कैलोरी लिखूं किलो कैलोरी लिखूं, तो सोचो ये क्या था, किलोग्राम है ना, ये क्या है किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये था डिग्री सेल्सियस, इजंट इट। तो किलोग्राम और डिग्री सेल्सियस तो गया, किसी काम का नहीं है, क्या बच गया, किलो कैलोरी। ये भी सोचने का तरीका होता है, ठीक है, कि सारा का सारा चीज जब मैंने इंसर्ट ही किलो कैलोरी किया है तो मुझे आंसर किस में आएगा, किलो कैलोरी में। और लास्ट में बाद में तुमको फाइनल आंसर लिखना है, हीट एनर्जी नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर इज 400 किलो कैलोरी। समझ में आ गया, एकदम इजी है। आगे जाएंगे, अब हम लोग जो करने वाले या जो सीखने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं हीट एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हीट एक्सचेंज क्या होता है, सोचो अगर तुमने एक हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को नज़दीक नज़दीक रखा है, एक हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को तुमने नज़दीक नज़दीक रखा है, तो क्या होने वाला है बताओ। ओके, हॉट ऑब्जेक्ट होगा कोल्ड, ओके, सो हॉट से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, इजंट इट। हॉट से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और ये तब तक होती जाएगी जब तक टेम्परेचर ऑफ बोथ अटेन द सेम वैल्यू, है ना। एक 80 है एक 20 है, राइट, तो 20 वाला हीट लेगा वो 40 बनेगा 50 बनेगा, 80 वाला हीट देगा वो 70 बनेगा 60 बनेगा 50 बनेगा। तब तक ये होते जाएगा जब तक गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा और ठंडा ऑब्जेक्ट गर्म नहीं होता और दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता, तब तक ये होते जाएगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाला फंडा है। अब अगर सोचो इसको मैं एक बॉक्स में रखता हूं, अच्छा ये इंटरेस्टिंग बॉक्स है भाई, ये ऐसे आंडू पांडू बॉक्स नहीं है, ओके, ये है एक हीट रेजिस्टेंट बॉक्स, ठीक है। क्या है ये, हीट रेजिस्टेंट बॉक्स। अगर मैंने इसको किसी हीट रेजिस्टेंट बॉक्स में रखा तो क्या होगा पता है, नो हीट एनर्जी फ्लोज आउट ऑफ द बॉक्स, नो हीट एनर्जी फ्लोज आउट
of the box. And most importantly, no heat energy comes in, right? ठीक है, इट मीन्स दैट जो भी हीट एक्सचेंज होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट में ही होगा. समझ रहा है? अगर ये पूरा सिस्टम जो है दो ऑब्जेक्ट का मैंने एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा. व्हाट डू मीन बाय आइसोलेटेड एनवायरनमेंट? ओके, हीट रेजिस्टेंट बॉक्स से मतलब क्या हो गया? ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट हो गया. ओके, आइसोलेटेड मतलब क्या? एकदम दूर, अलग अलग, आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, क्वारंटाइन कर देना, मतलब है ना. आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा, ना के बाहर का गर्मी अंदर आ सके, ना अंदर का गर्मी बाहर जा सके. तो जो भी ये मानते हो तुम लोग जो मैं अभी लिखने वाला हूं, देखो, देन क्या होगा पता है? हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट is equal to heat energy gained by the cold object, isn't it? ये सही बोल रहा हूं मैं? अगर बाहर का हीट अंदर नहीं आता, अंदर का हीट बाहर नहीं जाता, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, गाना है बाय द वे पुराना, ठीक है, ऐसे ही मेरे को याद आ गया. तो हीट एनर्जी जो कि लॉस हुआ है हॉट ऑब्जेक्ट का, उतना ही हीट एनर्जी गेन होगा कोल्ड ऑब्जेक्ट को, इजंट इट? और इसको, ये जो चीज है, इसको हम कहते हैं पोहे, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. ठीक है, पोहे घ्या, पोहे, पोहे लिख के नहीं आना उधर. पोहे अपना वाला टर्म है, ये G2K वाला टर्म है, ठीक है, पेटेंटेड, देना नहीं किधर. ओके, तुमको समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज? याद रहेगा तुमको, हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. ठीक है, ये कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में. सेकेंड, हमने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जहां पे हमने देखा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हीट लेने का कैपेसिटी फिक्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट होता है. वाटर का सबसे अच्छा है, दैट्स व्हाई वाटर इज अ वेरी गुड कूलेंट. एसआई यूनिट क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए रिपीट कर रहा हूं बार बार. सीजीएस यूनिट क्या है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है, स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय व्हाट? स्मॉल सी, राइट. और हमने देखा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या हीट एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला सेम है, Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी. व्हाट वाज डेल्टा टी? डेल्टा टी वाज या तो राइज इन टेम्परेचर या तो लॉस इन टेम्परेचर. समझ में आ गया? ठीक है, अगर प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज में हम लोग ये लिखेंगे तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे फॉर्मूला M इंटू सी इंटू डेल्टा टी होने वाला है, बट डेल्टा टी क्या होगा? लॉस इन टेम्परेचर. और यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या होगा? गेन इन टेम्परेचर, है ना? समझ में आ गया आपको? ठीक है, M क्या है? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. C क्या है? उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. नहीं समझ में आया है, फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो. अगले वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. कीप स्टडिंग वेल. डू योर बेस्ट एवरी डे. बाय बाय.